शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। कौन? वशिष्ठ जी? आप और स्वयं मेरे आश्रम में आज मेरे धन्यवाद जो आप बता रहे हैं। मुनि जी, ये आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। कहाँ आप और कहाँ मैं, आपके एकमात्र दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। ओहो, कौन? अयोध्यापति जी? महाराज स्वयं मेरे आश्रम में? महाराज आपने मुझे संदेश पहुंचा दिया होता तो मैं स्वयं आपके पास चल कर आ जाता। मगर महाराज आपके आने का क्या कारण है? महामुनि जी, आपकी कृपा से राजपाट, धन धान्य, प्रजा सब सुखी हैं, सब ठीक है। परंतु दुख है वो सिर्फ इतना कि मेरे बाद रघुकुल का वंश कौन संभालेगा? क्या मेरे बाद रघुकुल वंश खत्म हो जाएगा? बस यही सोच सोच कर दिन रात ये दिमाग जलता रहता है गुरुजी। राजन, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। उत्तर तो तुम्हारे घर जरूर होंगे, क्योंकि उनकी विधि बन चुकी है। जो अपना गुनाह छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है वो एक नहीं दो गुनाह करता है। इसलिए जो कुछ भी मन में है साफ साफ बोलो। महाराज, राजन, अपने किए की सजा देर बदेर हर मनुष्य पाता है, मगर जो कुदरत का नियम है कि अपना गुनाह सच्चे दिल से पूजा की जाए तो वो गुनाह कम हो सकता है। इसलिए जो बात है वो सच सच बताएं। मुनिवर, एक रात्रि में जब वन में शिकार के लिए गया था तो अनासुरती में मुझसे नदी के किनारे एक मृग पर बाण चलाया गया। परंतु जब मैंने जाकर देखा वहां पे मृग तो था ही नहीं गुरुजी। वहां पे तो पितृभक्ति का अवतार श्रवण कुमार जमीन पर तड़प रहा था गुरुजी। मैं उसके पास गया, मैंने बहुत यत्न किए गुरुजी कि मैं उसके प्राण बचा सकूं, परंतु उसने मेरे हाथों में ही प्राण त्याग दिए गुरुजी, प्राण त्याग दिए। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं उसके माता पिता को, उसके अंधे माता पिता को जल पिला दूं, क्योंकि वो बहुत प्यासे थे। जब मैं वो जल लेके उसके माता पिता के पास गया तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया गुरुजी कि जिस तरह वो आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्याग रहे हैं, इसी तरह मैं भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्याग दूंगा गुरुजी, प्राण त्याग दूंगा गुरुजी। अब मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना है गुरुजी। अब आप ही कुछ बताएं, अब आप ही इसका निवारण करें गुरुजी। श्रवण पितृभक्ति का अवतार श्रवण दुनिया से चल गया। उस जैसा उत्तर ना दुनिया में कोई था और ना ही कोई दोबारा पैदा होगा। राजन, गुनाह तो तुमने बहुत बड़ा कर दिया है, मगर तुमने ये गुनाह अनजाने में किया है। इसलिए हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे गुनाह को कम करने के लिए मैं यज्ञ कर सकता हूँ, मगर तुम्हारा गुनाह पूरी तरह माफ नहीं करवा सकता। जाओ और अपनी प्रजा से कहो कि एक महायज्ञ का उच्चारण करें। हे मुनिवर, आप भी मेरे साथ अयोध्या चले,
ताकि वहां जाके हम उस महायज्ञ का प्रबंध कर सके और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। ठीक है महाराज, मैं भी चलता हूँ, चलिए।